अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ैनी कुज़िन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार राजमा दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। इसे हम चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी के साथ भी। तो चलते हैं राजमा दाल की रेसिपी की तरफ से किस तरीके से रेडी करना है। सबसे पहले एक देगची के अंदर हाफ कप ऑयल ऐड कर देंगे और 2 से 3 प्याज को अच्छे से ब्लेंड करके ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट। धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे ताकि इसकी जो हीट निकल जाए। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए लाजमी हम फ्राई करेंगे और फिर ही मसाले ऐड करेंगे। जीरा ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे 1 से 2 टेबल स्पून। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो 2 टेबल स्पून ऐड करें, वरना 1 टेबल स्पून ऐड करें। हल्दी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। 5 टेबलस्पून पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, जले नहीं नीचे से। मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इससे भून लेंगे और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पहले मसाले को भूनेंगे और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 टमाटो की प्यूरी और प्यूरी डालने के बाद भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब टमाटो की प्यूरी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्चें ताकि इसके अंदर ग्रीन चिली का भी फ्लेवर अच्छे से चले जाए। तो 3 से 4 हरी मिर्चें ले लेंगे जिसे कट करके ऐड करेंगे। साबुत भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कट करने से जो है इसका फ्लेवर मसाले के अंदर चले जाएगा, वो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे दाल को और दाल को पहले अच्छे से जो है बॉईल कर लेंगे। लाल लोबिया होती है जिसे पहले बॉईल करेंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब दाल को अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 गिलास पानी ताकि इसकी जो है अच्छे से ग्रेवी भी बन जाए और इसको हम अब लो फ्लेम पे कवर करके कुक होने देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। बहुत ही मज़ेदार सी राजमा दाल रेडी हो गई है। अब जो है इसके अंदर लास्ट में ऐड कर देंगे हरे धनिया ताकि दाल का फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। और अब इसे क्या करना है, बस डिश आउट करते हैं। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा करनी है या कम करनी है तो वो आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। राजमा दाल को आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी के साथ भी, दोनों ही कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है ये दाल। आप तो इसे ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल कर दें सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।